अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। आज की कहानी बहुत ही मज़े की है। बगैर टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शौक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का एक ख़ास अंदाज था। उसको मज़ेदार लतीफ़े सुनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा लोगों को खुश करने के लिए कुछ नए कारनामे करता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजू को एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा कि आपको हमारी कुछ मदद करनी होगी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राजू ने इस चीज़ को मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको न्याज़मंदी के लिए मेरी भी कुछ मदद करनी होगी, कुछ कीमती चीज़ें देनी होंगी। भिखारी बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या चीज़ें हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नई किस्तों वाली साइकिल, मेरे लिए एक बड़ा स्कूटर और ताज़ा तरीन गेम की ख्वाहिश है मुझे। भिखारी बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम तो मेरी मदद कर ही नहीं सकते, इसलिए मुझे किसी और की मदद चाहिए। भिखारी ये कहते हुए चल पड़ा। राजू ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, सुने, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। राजू ने कहा, एक दिन एक बंदर एक दरख्त पर चढ़ा था। वो बंदर काफ़ी देर तक ऊपर ही चढ़ा रहा। जब वो नीचे आने के लिए तैयार हुआ तो अचानक उसको याद आया कि उसने तो अपनी चाबी ऊपर वाले दरख्त पर छोड़ दी है। वो धड़कते हुए दिल से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब उसने नीचे आने की कोशिश की तो इसे याद आया कि उसने अपनी चाबी नीचे छोड़ दी है। अब वो बंदर ना तो ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे आ सकता था, तन्हा मिर्चों में फंसा रहा। भिखारी हैरान हुआ कि ये क्या लतीफ़ा था। हंसी तो मुझे फिर नहीं आई। भिखारी ने कहा, अच्छा राजू, फिर क्या हुआ? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बंदर ने गुस्से में आके मिर्चों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। भिखारी ने हंसकर कहा, तू बहुत शौक है राजू, तुम्हारे लतीफ़ों से तो मेरा दिल खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पे भिखारी को राजू का लतीफ़ा समझ ही नहीं आया था, क्योंकि लतीफ़े का ना तो कोई सर था और ना ही कोई पैर। अब राजू मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया, बस यही मेरा मकसद होता है कि लोगों को खुश करूं और मुस्कुराहटे में बखेरता रहूं। अब क्या हुआ कि राजू और भिखारी अच्छे से दोस्त बन गए और इसके बाद दोनों इकट्ठे होकर मजेदार लतीफ़ों की दुनिया में सफर करते रहे। एक दूसरे को ठंडे लतीफ़े सुना सुना के हंसाते रहे। अगले हफ्ते गांव में गर्मी के मौसम के बायस भिखारियों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई। गांव का पानी सख्ती से कम हो गया था क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और लोगों को पानी की तंगी का सामना करना पड़ रहा था। राजू ने देखा कि लोग 12-12 पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। उसने सोचा कि यही मौका है कि वो लोगों को मुस्कुराहट दे और इनको तंगियों से दूर करे, क्योंकि राजू का मकसद था सबको हंसाना, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरना। राजू ने अपने दोस्त को बुलाया। वो दोनों एक पानी की टंकी ले आए। अब छोटी सी बाल्टी ली, उसमें पानी भरा और उन लोगों के पास चले गए जो कतारों में लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि राजू और भिखारी की मौजूदगी देखकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोग खुश हो गए। खैर, सब ने राजू और भिखारी से पानी लिया और खुशी खुशी वापस चले गए। भिखारी ने कहा कि राजू, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। तुम जो लोगों को मुस्कुराहट और खुशियां देते हो, लोगों को तंगियों से निकालते हो, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अब राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया भिखारी दोस्त, मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि मैं लोगों को मुस्कुराहट दूं और उनकी मुश्किलात कम करूं। हमेशा दूसरों की मदद करना और खुशियां बांटना राजू को अच्छा लगता था।